ये इनकी माया है। विश्वास ना हो तो आप बैतूल चले जाना कल और बोलना कि हमको एक कमरा चाहिए रेंट में, किराया में। एक नंबर की ईमानदार व्यक्ति हो, उनको कमरा चाहिए, तुरंत कहेंगे भैया पता नहीं अकेले आदमी है कैसा है, भैया खाली नहीं है। एक नंबर का बेईमान, इनको लेकर जाइए। कमरा चाहिए था, हमको लगता है परिवार वाला बेचारा सीधा साधा, ठीक है ले लीजिए कमरा, ये लाइसेंस है। इसलिए इनको इतना ही नहीं, सोमवार के दिन भोले बाबा का पूजा करती, व्रत करती, काहे के लिए? पति के लिए। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करती हैं पति के लिए। गुरुवार को केला महाराज का व्रत करती हैं पति के लिए। शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करती हैं पति के लिए। शनिवार को वासुदेव स्नान कराती हैं, व्रत करती हैं पति के लिए। रविवार को सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं, व्रत करती हैं पति के लिए। पूरा जिला के अंदर बता दो है कोई पति जो एक दिन अपने पत्नी के लिए व्रत करता हो? बोलो है? कोई नहीं। इतना ही नहीं, चुनाव में फार्म तुमने भरा, प्रार्थनाएं करती हमारे पति को जिता दीजिए। परीक्षा में पेपर आपने दिया, प्रार्थनाएं करती हैं। इंटरव्यू देने आप गए, प्रार्थनाएं करती हैं। आप लोग कभी प्रार्थना करते हैं इनके लिए? इन्हीं की जिम्मेदारी, इनको छोड़ो, इनको देख लो, इनको जगत के मालिक हैं। धनुष इनको तोड़ना है। एक बार भोले बाबा से कहा कि प्लीज जरा हेल्प कर दीजिए। सीता जी कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं चारों ओर से। धीरे धीरे राम जी धनुष के पास जा रहे हैं। सखियों ने कहा धीरे से चलिए ताकि पूरी प्रार्थना हो जाए, तो धनुष तो तोड़ना है। रघुवर धीरे चलो ससुराल गलियां लो, धीरे चलो ससुराल गलियां भोले बाबा ने कहा मैया आप चिंता न करो, मैं जाता हूँ धनुष को हल्का कर दूंगा। थोड़ी देर बाद सीता जी का धीरज फिर छूट गया। भोले बाबा का बहुत भरोसा नहीं है। रास्ते में अगर कोई वक्ता मिल जाए तो श्रोता बन जाएंगे, और श्रोता मिल जाए तो वक्ता बन जाएंगे। क्या करूं? सीता जी का एक काम करती हूँ, धनुष से प्रार्थना करती हूँ, झंझट खत्म। ओ धनुष भैया, भैया ओ हरो
धनुष ने कहा बेटी मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम परेशान हो, अच्छा बताओ मैं 1 क्विंटल का हो जाए 1 क्विंटल तो उठा लेंगे। सीता जी ने कहा 1 क्विंटल ये उठा पाएंगे? कभी नहीं भैया, थोड़ी कृपा करो, हल्का हो जाओ। धनुष ने कहा 50 किलो का हो जाओ, 50 किलो उठा लेंगे। सीता जी ने कहा कैसे धनु तोड़ेंगे कठोर घोर शंकर को, चुके कुसुम कर दौलत जिनी आवत पसीना री। फूल तोड़ने में पसीना आ गया, 50 किलो उठा लेंगे भैया, थोड़ी और कृपा कर दो। धनुष ने कहा 20 किलो का हो जाओ, 20 किलो तो उठा लेंगे। कहा ना भैया 20 नहीं उठा पाएंगे, थोड़ी और कृपा करो। हरो धनुष ने कहा 10 किलो, 10 किलो तो उठा लेंगे ना। भैया 10 किलो नहीं उठा पाएंगे। तो धनुष ने कहा 5 हो जाओ, 5 तो उठा लेंगे। सीता ने कहा 1 दोना फूल मुश्किल से 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होता। जब 1 दोना फूल उठाने में पसीना पसीना हो गए थे तो 5 किलो उठा पाएंगे? तो क्या करूं मैं? अपनी जड़ता कहाँ लेकर, मैं जड़ हूँ बेटी, जड़, अपनी जड़ता कहाँ लेकर फेंक दूं? सीता ने कहा भैया मैं बताती हूँ, अपनी जड़ता लेकर डाल दो। कहाँ? बोले नीचे जड़ता पर डाली, धनुष ने कहा कितना? बोले ये खड़े हैं, जितना उठा ले उतने हल्के हो जाए। ऐसा धनुष ही पर तो लगा है, इसलिए तो धनुष नहीं उठ रहा है। वो पसास दस कई बारा लगे उठावन करई न तारा। आइए चौथा भाव बताए, धनुष क्यों नहीं उठ रहा है? जब राजा लोग धनुष के पास जाते थे ना तो भोले बाबा धनुष को पकड़ लेते थे। तमकी ताकी तो तक शिव धनु धरई, इसलिए उठाई न कोटि भांति बल करई। जब डगई न शंभु तो सरासन कैसे, सिया पिया का लगता ना जो से पाला है। कुछ कसर अगर तो बस इतनी, ये दूल्हा थोड़ा सा काला। आपने देखा होगा कितनी बड़ी शादी हो, कितनों बड़ी बारात हो, कितनों बड़े घर का लड़का हो, अगर लड़का सुंदर नहीं हुआ तो वहीं गाना फूसी माताएं शुरू कर देती हैं। परछन होते होते लड़का के कान तक आवाज पहुंच जाती है कि मैं सुंदर नहीं हूं, काला है काला। भैया लक्ष्मण ने कहा काला नहीं है, बोले है। अरे लक्ष्मण ने कहा काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला भी तो है। तो लोग पीछे पीछे काल से दौड़ रही, धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंग निधियों काला। पर मुझे एक बात याद आ रही है, जब मेरे राम जी वनवास गए ना तो चित्रकूट धाम पहुंचे तो बांदा जिला होकर गए। लोग बांदा जिला को गंवार कहते हैं, लेकिन बांदा जिला की भक्ति इतनी प्रबल है कि भगवान को अपने हाथों से पानी पिलाया है वो लोगों ने।
वहां की गंवारी नारियों ने जब राम जी को देखा तो कहा, बहन जो मांगे पाइए विधि पाही, राखी सखी इन्हें आँखी न माही। इनको अपने आंखों में बिठा लेती, अगर मुझे ब्रह्मा जी मांगने पर दे देते। सखियों ने कहा, चुप रहो, गांव का गवर्नपन सिद्ध कर रहे हो, बन के लिए 3 जा रहे हैं, आंखें तो 2 है, एक को कहाँ खड़ी रखोगी। कहा 2 आंखों का आवश्यकता नहीं, एक ही आंख में तीनों को बिठा लूंगी। सखियों ने कहा, चुप रहो, आंख का इतना छोटा क्षेत्र कैसे बिठाओगी। अगर बहुत प्रेम है तो एक काम करो ना, इनको एक करो, आंखों से बड़ा मुख है, मुख में बिठा लो। बोले नहीं बैठेंगे। मुख से बड़ा हृदय है, हृदय में बिठा लो। बोले नहीं बैठेंगे। हृदय से बड़ा मन है, मन में क्यों नहीं बैठा लेती। सखी ने तर्क किया, हर जगह मैंने ट्रायल किया, लेकिन बैठेंगे नहीं। क्यों? बोले मन में बिठाऊं लो महान है चलायमान, झूलता है झूठे जग जाल के हिलोरे। मुख में सरस्वती के कारण बैठेंगे नहीं, चूंकि डाला है उन्हीं ने इन्हें बन के झकोरे में। तो आन हो उपाय मोई सूझत ना वीर कछु, ताते ये बसेरा करेंगे नैन कोरे। कैसे बिठाओगी? भाव देखना, एक आंख में तीनों को बिठाऊंगी। कैसे? बोले पूतली में राम लाल, सीती में लखन लाल, लाडली हमारी नैन लाल लाल डोरे में। लाडली हमारी नैन लाल लाल डोरे में। तो ही राखो सवरिया कवन विधि से, तो ही राखो सवरिया कवन विधि से, तो ही राखो सवरिया। राखो सवरिया, राखो सवरिया, राखो सवरिया।
काली राखी सखी इन्हें आंखें न माही। सरकार काले नहीं है, लक्ष्मण ने कहा, वो थोड़ा सा हल्का गेहुआ रंग है, लेकिन जब से आई जनकपुर में तुम लोग आंखों में लगाती रही काजल और आंख में बिठाया तो काजल का रंग चढ़ गया, बाकी काले वाले नहीं है। अच्छा, राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत रहो ना। कहा भाई साहब इनकी भाषा आप नहीं समझेंगे, हमसे मेल खा रही है, इसलिए आप सुनते जाइए। एक सखी ने कहा सरकार, प्रभु श्री राम ने कहा गुरुदेव, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु विश्वामित्र को जब प्रणाम करके आ गए थे तो फिर क्यों प्रणाम किया बोलो? भगवान शंकर धनुष पकड़े बैठे, इस बात का प्रमाण है कि गुरु विश्वामित्र को प्रणाम तो किया, लेकिन कुल गुरु वशिष्ठ के आज्ञा के बिना, आशीर्वाद के बिना कार्य सफल नहीं होना था। इसलिए अयोध्या में विराजमान गुरु वशिष्ठ को मन से प्रणाम किया। दूसरा भाव ये कि राम जी में शंकर जी में 3 संबंध, सेवक स्वामी सखा सियति के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। आप अगर रामेश्वरम धाम गए होंगे तो देखेंगे जरूर, मैं गई थी, मेरी कथा थी वहां बालाजी में, रामेश्वरम में। तो मैं रामेश्वरम धाम जब पहली बार गई, मैं आज तक कोई तीर्थ यात्रा करने तीर्थ नहीं गई, और लगभग सभी तीर्थ पहुंच गई, थोड़ा मोड़ा बाकी है। क्यों? जहां जहां कथा हुई मैं वहीं वहीं गई। हमने कह दिया कथा सुनना हो तो मैं आऊं, मेरे पास उतनी सेवा है तो सेवा आपको स्वीकार हो तो आऊंगी, नहीं क्यों आऊं मैं दर्शन करने। यहाँ तक कि समझिए काशी विश्वनाथ में आज के 10 वर्ष पहले वहीं से मैं कई बार, लगभग 15 वर्ष हो गए, कई बार वहीं से आसपास से मैं निकली, लेकिन दर्शन करने नहीं गई। कई बार भैया कहने का मैं नहीं जाऊंगी, दुनिया की कथा वो सुनते हैं, हमारी कथा नहीं सुनेंगे, हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक मेरी कथा नहीं होगी तब तक नहीं जाऊंगी। ऐसी कृपा की विश्वनाथ ने, साल में 2 बार कथा होती है, और जय बार जाती हूँ तय बार दर्शन करती हूँ विश्वनाथ की। तो मैं रामेश्वरम धाम गई कथा कहने, तो वहां देखा मेन गेट में लिखा था रामनाथ। क्यों बताओ इसका मतलब? आपने देखा होगा भगवान श्री राम ने रामेश्वरम धाम की स्थापना अपने हाथों से की है। जब रामेश्वरम धाम की स्थापना हो गई तो पंडितों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने पूछा भगवान इस मूर्ति का नाम क्या रखा जाए? श्री राम ने कहा ये मुझे राम के ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम रामेश्वर रखा जाए। तक्षण भगवान शंकर की पिंडी से आवाज आई, नहीं नहीं, जा राम ईश्वर सो नाम रामेश्वर। जिनका ईश्वर राम है उनका नाम रामेश्वर होना चाहिए। भगवान ने रामेश्वरम धाम की स्थापना क्यों की? एक सज्जन बोले सीता को पाना था। अरे राम राम, ऐसा लोग बात अर्थ कर देते हैं। कई बार एक बार राम जी ने कहा कि सीता मुझे मिल जाए, नहीं कहा ना? क्यों स्थापना की? यही तो राम जी की राजनीति है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एकता सूत्र में बांधने की राम जी की राजनीति है। आज जैसे राजनीति नहीं है कि पहले बड़े छोटों में विवाद कराया, फिर भाई भाई में विवाद कराया, फिर मित्र मित्र में भी विवाद कराया, फिर परिवार परिवार में विवाद कराया, सास बहू को लड़ाया, फिर पति पत्नी को लड़ाया। रीवा जिला में एक पंचायत है, अब उस पंचायत में ही लड़की की शादी हुई, एक ही पंचायत में पति पत्नी में विवाद हो गया तो पत्नी चली गई नाराज होकर मायके, और समय आया चुनाव का तो पति अपने घर से चुनाव लड़ा, पत्नी अपने घर से पंचायत दे गई था। पत्नी जीत गई, पति हार गए, तो पति गए शरणागत हो गए, चल देवी जी। क्या मतलब है बोलो? यही राजनीति आज की, लेकिन राजनीति मेरे राम की थी। पढ़कर देखो, सुनकर, जो प्रभु राम ने कहा जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, ये राम की राजनीति थी। विचार करके देखना, श्री राम जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं। उत्तर में गंगोत्री, दक्षिण में रामेश्वरम।
उत्तर भारत वालों तुम्हें दक्षिण भारत आना पड़ेगा। क्यों? जय रामेश्वर दर्शन करी है, तन तजी मम धाम सिधरी है। अगर मेरे धाम को प्राप्त करना चाहते हो तो रामेश्वरम धाम आना पड़ेगा दक्षिण भारत। बोले ठीक है। तो दक्षिण भारत वालों ने कहा हम लोग टेंशन मुक्त हैं, यही रामेश्वरम के दर्शन करेंगे, आपके धाम को पहुंच जाएंगे। राम जी ने कहा नहीं, दक्षिण भारत वालों तुमको उत्तर भारत जाना पड़ेगा। क्यों? कहा जय गंगा जल आन चढ़ावे, जय गंगा जल आन चढ़ावे, सो साजुज मुक्त नर पावई। दोनों को उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांध दिया। यह है राम जी की राजनीति। तो गुरुदेव भगवान ने कहा अब विलंब न करो राघव। भगवान शंकर ने कहा प्रभु जल्दी करिए। बस उसी समय बाबा तुलसी ने लिखा क्षण राम माध धन तोरा भुवन धुनि बोर संपन्न हुआ। धनुष टूटने के बाद सतानंद पुरोहित की आज्ञा अनुसार सीता जी को मंडप की ओर प्रस्थान किया। शतानंद तब आय सुदीना सीता गमन राम पहिलीना। संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगल चार। गवनी बाल मराल विधु सख सुख मां अंग अपार। संग सखी सुंदर चतुर। वो सखी सुंदर भी है और चतुर भी है। चतुर कौन होते जानते हो? चतुर वो नर है, चतुर वो नारी है जिसके पास 4 चीजों का स्पेशल फोर्स होता है, समय, संपत्ति, बुद्धि और शक्ति। तो सीता के साथ जो सखी आई है ना, वो कह रही है कि चतुर सखी लख कहे वो बुझाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई। सीता जी ने कहा पहरा रही, बोले जल्दी करो। क्यों? जो देवी देव मनाय अनेका विधिवत कर्म एक तेगा। पूर्व पुण्य सब उदित तुलानी फूल उठे तरु पुष्प पुराने। तो सुंदर सुखद मिलो पति आई। देर न करो पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगुल कर माल उठाई।
आई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। क्यों भैया, जब माला लेकर आई है तो पहना क्यों नहीं है? इसी चौपाई पर मैं सूरजनगर हनुमानगढ़ी लखनऊ में बोल रही थी। एक लड़का उठकर खड़ा हुआ 25 साल का, बोले माता जी यहाँ बाबा तुलसी को लिखने में धोखा हो गया। हमने कहा क्यों बेटा? बोले क्या लिख दिया? प्रेम विवश पहिराई न जाई। हमने कहा तो तुम ही बता दो क्या लिखना था। बोले लिख दे कि सुनत जुगुल कर माल उठाई, प्रेम विवश अब रुका न जाए। हमने कहा ये अशुद्ध प्रेम की परिभाषा है। शुद्ध प्रेमी को जब प्रेमी मिलता है तो न ले पाते, न दे पाते, न बोल पाते, न बता पाते, पहचान तक नहीं पाते। जब राधे रानी को बिहारी जी मिले यमुना के तट पर, रसखान जी ने कितना बढ़िया चित्रण खींचा। एरी आज काल मध्य सीखे, दो लोक लाज त्याग, सीखे हैं भली विधि स्नेह सरसाई। कहाँ रसखान दिन द्वय में बात फैल गई, कहाँ लो सयानी चंद्र हाथन छुपाई। आज हो निहारो वीर तरुण तनुजा को तीर, दोन सो दोन को मुख मुस्काई। दो परे पैया दो ले रहे मलैया, इन्हें भूल गई गैया उन्हें गागरी उठाई। शुद्ध प्रेमी को प्रेमी मिलता है ना तो न ले पाते, न दे पाते, न बोल पाते, न बता पाते। सीता जी माला नहीं पहना रही, क्यों? सीता ने सोचा जब तक खड़ी हूं तभी तक तो दर्शन मिल रहा है। रही हो जब लगी ठाड़ अगारे, तब लग दर्शन करो सुखारे। जब जय माल देव पहिराई, जय है चले तुरंत रघुराई। हम कहाँ सखी पकड़ ले जय है, तो जुगुल नयन प्यासे रह जई। दर्शन कर बिन मोल बिकाई, इसलिए प्रेम विवश पहिराई न जाई। सीता जी ने कहा माला पहना दो, फिर सोचा कि ना पहना। एक सखी ने कहा पहना दो, बोले ना। कहा महाराज धनुष टूटने के पहले आपको कितनी देर लगी प्रतीक्षा करवाने में? बोलो। धनुष में ताकत नहीं लगानी थी, छुअता ही टूट। छूना था तब तक नहीं छुआ जब तक सूखा धान परा जनु पानी। अब धनुष टूट गया है, बारी मेरी है। खड़े रहिए, जब इच्छा होगी तब माला पहनाओगी, नहीं पहनाऊंगी। सीता जी ने कहा नहीं पहनाऊंगी माला। सखियों ने कहा पहना दो। कहा ना। सीता जी मन ही मन उलहना दे रहे। महाराज बिंदु जी ने बड़ा सुंदर छंद लिखा, जिस भांति मुझको, सीता जी उलहना दे रही है, सरकार जिस भांति मुझको ललचना पड़ा है नाथ, उसी भांति अब मैं आपको भी ललचाऊंगी। जैसा था गुमान चाप खींचने में आपको, वैसी ही सुजान स्वाभिमानता दिखाऊंगी। अधिक विलंब से उठी थी जो अग्नि ज्वाल, शीतल सुनीर सिंधु से उसे बुझाऊंगी। नाथ तड़पाया चाप तोड़ने में आपने, तो अब मैं जयमाला छोड़ने में तड़पाऊंगी। खड़े रहिए, जब इच्छा होगी तब माला पहनाऊंगी। सखियों ने कहा बड़ी समस्या है। एक सखी ने कहा चलो माला के लिए गीत गाएं तो शायद माला पहना दे। गावें छवि अवलोकी सहेली, राम जी की सुंदरता को देख देख कर गीत गाने लगे। तेरा किसने किया